हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये एमएससी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ग्रीन फंक्शंस का। ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ग्रीन फंक्शंस फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर वाई का डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस एन स्क्वायर वाई बराबर जीरो। ये हमें कंडीशन दी है बाउंड्री वाई जीरो इज़ फाइनाइट और वाई वन बराबर जीरो। एक्स के प्लेस पे वन है और जीरो भी है। जीरो पर फाइनाइट है, वन पर जीरो दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई का डबल डैश प्लस एक्स वाई का डैश माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल जीरो। एज्यूम कर लेते हैं इसमें। एज्यूम डैट और वाई बराबर एक्स की पावर आर। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन करना वाई का डैश बराबर, क्योंकि हमसे वाई डैश पूछ रहा है, वाई का डबल डैश पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे, फिर इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन किया आर एक्स की पावर आर माइनस का वन। सेकेंड टाइम करेंगे इसका, तो आर माइनस का वन एक्स की पावर आर माइनस का टू मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया, इसमें रख दो। तो ये मिलेगा हमको आर माइनस वन एक्स की पावर आर, और ये प्लस का आर एक्स की पावर आर माइनस सॉरी, तो यहाँ पर एक्स भी लिखना पड़ेगा जब वन लिख दिया तो। ठीक है, बाई का मान तो यही है ना, आर एक्स पावर आर माइनस वन और माइनस का एन स्क्वायर बाई। चलो बाई लिख दिया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स की पावर आर बराबर जीरो। ठीक है, ये बाई बराबर एक्स पावर आर है, तो ये हो जाएगा आर माइनस वन और प्लस का आर एक्स की पावर आर माइनस एन स्क्वायर एक्स की पावर आर इक्वल जीरो। तो यहाँ से हम x की पावर r को कॉमन कर लेंगे, तो ये मिलेगा आर माइनस का वन और प्लस का r माइनस का एन स्क्वायर एक्स की पावर r को कॉमन कर लिया। ठीक है, इतना कर सकते हैं ये। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन गई है। ठीक है, यूलर फॉर्म में, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, r की मल्टीप्लिकेशन करो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर माइनस एन स्क्वायर इक्वल जीरो। ये कैंसिल आउट और इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर बराबर एन का स्क्वायर इम्प्लाइज आर बराबर प्लस माइनस का एन मिलेगा। इतना हो सकता है ना। अब ये मान उठाकर इसमें रख दो, बाई बराबर ये दो मान आए हैं तो दो कांस्टेंट में लेना पड़ेंगी। ए ले लेते हैं और एक्स की पावर एन और प्लस का बी एक्स की पावर माइनस का एन, तो ये ए एक्स की पावर एन प्लस का बी डिवाइड में एक्स की पावर एन, ये इतना मिलेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब इसको चेक करना है हाँ कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है या भी नहीं। ठीक है, ट्रिवियल तो ऑब्वियसली बात है, ये ट्रिवियल तो होगा ही होगा, क्योंकि इसका आंसर दिया है तो ट्रिवियल होगा, तभी तो आंसर है। और वाई जीरो पर फाइनाइट है, वाई वन पर जीरो दे रखा है, तो यहाँ पर वाई वन पर जीरो दे रखा है। ठीक है, तो ये ए एक्स के प्लेस पे बना है, तो ए प्लस का बी बराबर जीरो है। ठीक है ना, और एक्स बराबर जीरो पर, तो यहाँ पर बी को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये अनडिफाइन है, तो बी को जीरो करेंगे तो ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, देखो बाई एक्स क्या है, ये फाइनाइट है। ठीक है ना, एक्स बराबर जीरो पर। अब x की अगर हम जीरो रखते हैं यहाँ पर, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये डिफाइन नहीं हो रहा है, तो b को जीरो होना पड़ेगा। जब b को जीरो कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा, b जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से ये x बराबर जीरो, और यहाँ पर y जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा हमको। ठीक है, तो जो ग्रीन फंक्शंस बनेगा वो ऐसा बनेगा, ए वन एक्स की पावर एन प्लस का ए टू डिवाइड में एक्स की पावर एन, ये इतना मिलेगा। और जो नेक्स्ट है वो वी वन एक्स की पावर एन प्लस बी टू डिवाइड में एक्स की पावर एन, इतना मिलेगा। और जो इसकी जो लिमिट है वो जीरो से लेके टी तक जाएगी, टी से लेके
सॉरी यहाँ पर नहीं है इक्वल, टी से लेके 1 तक जाएगी ओवरऑल लिमिट। ठीक है, अब ये ग्रीन फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एक्स कॉमा टी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर टी पर, तो ये b1 होगा और यहाँ पर x के प्लेस पे t रख देंगे, t की पावर n होगा और प्लस का b2 डिवाइड में t की पावर n बराबर a1 t की पावर n प्लस का a2 डिवाइड में t की पावर n, इतना हो जाएगा। इसको एक ही साइड में लिख लेते हैं, तो ये b1 माइनस a1 t की पावर n प्लस b2 माइनस a2 1 अपॉन टी की पावर n बराबर 0, इतना हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ग्रीन फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है आगे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फार्मूला क्या है, डाइवर जी अपॉन में डाइवर एक्स, एक्स बराबर टी प्लस 0 माइनस डाइवर जी अपॉन में डाइवर एक्स, एक्स बराबर टी माइनस 0 बराबर माइनस का 1 अपॉन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर देंगे तो कितना मिलेगा, तो b1 तो एज इट इज़ रहेगा एन टी की पावर n माइनस 1 और माइनस b2 और ये n होगा 1 अपॉन में टी की पावर n प्लस का 1 रहेगा और प्लस है ये। ठीक है, और फिर माइनस आएगा तो a1 एन टी की पावर n माइनस 1 माइनस का a2 n डिवाइड में t की पावर में n प्लस का 1 रहेगा बराबर में माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लेस पे टी रखेंगे तो टी का स्क्वायर होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इतना मिलेगा हमको। अब इसमें क्या करना है, इनको कॉमन कर लेते हैं, b1 माइनस a1 कॉमन और ये हो गया n टी की पावर n माइनस का 1 और प्लस का b2 माइनस a2, तो यहाँ पर ये माइनस होगा भाई, ये माइनस है, बीच में माइनस होगा। हाँ, b2 माइनस a2 प्लस और ये हो जाएगा यहाँ से n डिवाइड में t की पावर n प्लस का 1 बराबर माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, अरे प्लस क्यों रहा है, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस आएगा, कॉमन करेंगे तो माइनस आना चाहिए, ये जो है ये माइनस होगा, यानी जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस n बाहर आएगा और ये टर्म इतनी आएगी, फिर माइनस होता है बीच में तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं साफ करके, b1 माइनस a1 एन टी की पावर n माइनस 1 माइनस का b2 माइनस a2 n अपॉन में टी की पावर n प्लस का 1 बराबर माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर, ये इतना रहता है। ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे इस वाली टर्म से और इन दोनों से, ये b2 माइनस a2, ये माइनस का b2, ये प्लस का b2, तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर b2 और माइनस का a2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म थी वो क्या थी, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, b1 माइनस a1 टी की पावर n प्लस का b2 माइनस a2 इंटू 1 अपॉन में टी की पावर n बराबर 0। ठीक है, तो इसमें हम टी की पावर n है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी टर्म में 1 अपॉन टी की पावर n से, ऐसा करते हैं,
इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर उस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, कितना हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं b1 माइनस a1 और ये है t की पावर n, या यहाँ से मैं चलो पहले n को कॉमन कर लेता हूँ, t की पावर n-1 होगा, माइनस का b2 माइनस a2 और ये 1 में t की पावर n प्लस का 1 बराबर माइनस का 1/n t का स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो सेकेंड वाली वो इक्वेशन थी वो क्या थी, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। b1 माइनस a1 t की पावर n था तो t की पावर n था और 1/t, ठीक है, प्लस b2 माइनस a2 और ये क्या था 1 में t की पावर n था और t भी मल्टीप्लाई में कर देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। यही है, ये है ना, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो t की पावर n में 1/t है और प्लस का b2 माइनस a2 1/t की पावर n इंटू t आ जाएगा। तो ये इतना होगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। t की पावर n+1 और t की पावर n+1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2b1 माइनस a1 t की पावर n-1 होगा माइनस का 1 में n t का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं b1 माइनस a1 2 तो है ही ये, और ये t की पावर n में t बराबर माइनस का 1 में n t का स्क्वायर, एक t कैंसिल हो जाएगी तो ये b1 माइनस a1 और ये t की पावर n है माइनस का 1 में n भी होगा 2 इसके डिवाइड में आएगा और ये t एक t बचेगा यहाँ पर, ये n है तो t की पावर n प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आएगा, ये इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं चलो, ठीक है। ये मान उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, t की पावर n था माइनस t की पावर n था ना, ये देखते हैं, ये था b1 माइनस a1 t की पावर n प्लस b2 माइनस a2 1/t की पावर n, क्लियर है। तो यहाँ पर रखते हैं 2n t की पावर n इंटू t, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, b2 माइनस a2 इंटू 1/t की पावर n बराबर 0, ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये b2 माइनस a2 बराबर 1/t की पावर n लिख देते हैं पहले, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 में 2nt, ठीक है, 2nt और ये b2 माइनस a2 बराबर ये हो जाएगा t की पावर n बटे में 2nt, ये इतना मिलेगा, क्लियर है। अब हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या है, g ऑफ x इज फाइनाइट है एट x बराबर t पर, और जो सेकेंड है वो क्या है 1 पर 0 दे रखा है, तब ग्रीन फंक्शंस कैसा बनेगा 1, t इक्वल 0, यानी कि b1 प्लस b2 बराबर 0 इतना बनेगा, ठीक है। अब इसमें हमें a1 या a2 किसी में से एक का मान मिल जाए तो आसानी से हम b1 और b2 का मान फाइंड कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे होगा। देखो क्या है, इसमें हम a2 को 0 कर दें, ठीक है ना, ये फाइनाइट है
एक्स बराबर 0 है, ये टी बन गया है कि पता नहीं क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक्स बराबर टी पर 0 पर, सॉरी एक्स बराबर 0 पर जो जी एक्स है, जी एक्स कहाँ बाई ऑफ एक्स है, वो क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, बाई एक्स फाइनाइट है, ये भी बाई है। तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, b2 मिलेगा t की पावर n। अगर a2 0 है तब देन b2 बराबर t की पावर n डिवाइड में 2nt मिलेगा। इतना मिल जाएगा ना। अब हमारे पास क्या है, b1 प्लस b2 बराबर 0 है, तो b1 का मान हमें फाइंड करना है। तो ये b2 कितना हो जाएगा, माइनस का t की पावर n डिवाइड में 2nt मिलेगा। क्लियर है। अब b1 आ गया, तो b1 माइनस a1 बराबर कितना है, माइनस का 1 अपॉन में 2n t की पावर n प्लस का 1 है। हमारे पास b1 है, a1 फाइंड करना है, तो a1 बराबर b1 माइनस का, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस का होगा 1 अपॉन में 2n t की पावर n प्लस का 1। और b1 कितना है, माइनस का t की पावर n डिवाइड में 2nt, और ये है प्लस का 1 अपॉन में 2n t की पावर n प्लस का 1। ये इतना है हमारे पास। क्लियर है। अब जो ग्रीन फंक्शंस है वो x, t बराबर क्या है, a1 x की पावर n प्लस a2 डिवाइड में x की पावर n, लिमिट 0 से लेके t तक जा रही है। b1x प्लस b2 अपॉन में x की पावर n, t से लेके 1 तक जा रही है लिमिट। क्लियर है। तो इसमें अब हम पहले a1x की पावर n प्लस a2 डिवाइड में x की पावर n को फाइंड करते हैं। तो a1 कितना है, माइनस t की पावर n डिवाइड में 2nt, और प्लस का 1 अपॉन 2nt की पावर n प्लस का 1 इंटू एक्स की पावर n, और a2 है 0। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 1 अपॉन 2nt कॉमन कर लेते हैं। ऐसा करो, 1 अपॉन 2nt को कॉमन कर लिया, तो ये प्लस वाली टर्म है ना, इसको ऐसा लिख लेते हैं। t की पावर n बचेगा यहाँ से। क्लियर है। और माइनस 2nt कॉमन किया, t की पावर n बचेगा, x की पावर n। क्लियर है। तो ये 1 अपॉन में 2nt, तो ये x अपॉन में t की पावर n हो जाएगा, माइनस x t की पावर n हो जाएगा। क्लियर है। इतना आएगा। अब दूसरा क्या रहता है, b1 x की पावर n, दूसरा जो कंडीशन है वो देखते हैं। b1 x की पावर n प्लस b2 अपॉन में x की पावर n। ठीक है ना। b1 कितना था, माइनस t की पावर n डिवाइड में 2nt, और ये है x की पावर n, प्लस b2 क्या है, t की पावर n डिवाइड में 2nt, और ये डिवाइड में है 1 अपॉन x की पावर n। इतना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी ऐसा करते हैं, 1 अपॉन में 2nt को कॉमन कर लेते हैं। 2nt कॉमन किया तो ये t बटे में x की पावर n कर लिया। ठीक है, ये बचेगा इसकी पावर में n, और यहाँ से मैंने इसको कॉमन किया तो x t इसकी पावर n, ये इतना हो जाएगा। ठीक है। तो जो ग्रीन फंक्शंस बनेगा x, t बराबर, पहले तो इसको लिख लो 1 अपॉन में 2nt, और ये x अपॉन t की पावर n माइनस का x t की पावर n। ठीक है। और लिमिट
0 से लेके t तक जा रही है। क्लियर है। और दूसरा जो फंक्शन सॉल्यूशन आएगा 2n और ये है t/में x⁴n माइनस xt⁴n, ये इतना है। इसकी जो लिमिट है वो t से लेके 1 तक जाएगी। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आंसर है ये, इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा है।